हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय राठौर। आज आपके सामने ओपन डाइस के पार्ट लेकर आ रहा हूँ। देखिए, ओपन डाइस में क्या होता है, पहले आप समझिए इस क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेपर में क्या होता है, ये एक आपको एक ओपन डाइस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको फोल्ड करने के बाद आपका कौन सा डाइस बनेगा। तो इसके लिए आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़िए और फिर आप इन क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले समझना, विपरीत सतह हमेशा एक सतह छोड़कर आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक के अपोजिट निकालना है, तो बीच वाला नंबर छोड़िए और अगली सतह देखिए कौन सी है, 3। तो एक के अपोजिट आपका क्या लिखा होगा, 3। ऐसे ही अगर आपको 2 के अपोजिट देखना है तो एक अगला स्टेप छोड़िए, उससे अगला चेक करिए। तो 2 के अपोजिट आपका क्या हो गया, 4। 5 के अपोजिट बचा क्या आपका, 6। तो ये इस तरीके से आप अपोजिट निकालते हैं। ध्यान रखना है, एक स्टेप आप तभी छोड़ेंगे जब ये एक लाइन में दे रखे हों। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट टाइप समझने की कोशिश करते हैं इसमें जो आपकी बनती है। जैसे आपको सेकंड देखना है, तो सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, इसमें आपको अपोजिट निकालना है। तो 2 के अपोजिट देखना है, तो 2 के अपोजिट निकालिए। तो 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, 6। 4 के अपोजिट क्या होगा आपका, 1। बचा क्या, 3 के अपोजिट 5। तो आप इस तरीके से अपोजिट निकालेंगे जो भी चीज़ आपको निकालनी होगी। जैसे थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर में आप चेक करेंगे। देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको 1 के अपोजिट निकालना है, तो बीच वाला नंबर को छोड़िए, 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका, 5। 3 के अपोजिट निकालना है, तो एक बीच के नंबर को छोड़िए, तो 3 के अपोजिट आपका क्या हो गया, 6। अब बचा क्या, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब 4 के अपोजिट आपका क्या होगा, अब 2। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, अब ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फिगर में हम यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, तो 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, 6। हमेशा एक लाइन के ही लेना है। अब हम इस लाइन का हमने कवर कर लिया क्योंकि यहाँ पर कोई आपका गैप नहीं है। अगर आप यहाँ पर कुछ लिखा होता तो आप कह सकते थे 4 के अपोजिट होगा, मगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते अभी 4 के अपोजिट क्या होगा। तो अब इस वाली लाइन में हम देखिए 1 के अपोजिट निकाल सकते हैं। 1 के अपोजिट क्या होगा आपका, 5। अब बचा क्या, 4 के अपोजिट आपका क्या बचा, 3। तो इस तरीके से आप इसको पता लगाते हैं। क्लियर सी बात। नेक्स्ट फिगर के ऊपर देखिए, और फिगर आपकी किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। 5 नंबर फिगर देखिए, अब वही चीज़ है, 2 के अपोजिट निकालना है, तो 3। 1 के अपोजिट 5। अब जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 4 के अपोजिट आपका क्या होगा, 6। तो बस एक बहुत आसान तरीका है, एक गैप छोड़ना है और आपका पता लगाता जाना है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, अगर आप देखिए, अब आप इसमें निकालना चाहते हैं तो आप इसमें कैसे निकालेंगे। पहले आप यहाँ पर देखिए, 2 के अपोजिट आप क्या निकाल सकते हैं, 4। 3 के अपोजिट क्या निकल सकता है, 5। और 1 के अपोजिट 6। तो आप इस तरीके से इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। 2 के 4, 3 के 5, 1 के 6। देखिए 6 जो अगर हम बात करें टाइप, जो चित्र आपका 7 दे रखा है, एक अच्छा चित्र है और इम्पोर्टेंट चित्र है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। देखिए, इसमें क्या होता है, पहले अगर हम सिंपल की बात करें तो 1 के अपोजिट हम क्या निकाल पा रहे हैं, 3। ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। 4 के अपोजिट हम क्या निकाल सकते हैं, 5। ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। अब इसको ध्यान से समझना, जो बीच वाला नंबर है इसका मतलब 2। 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, इसको और इसको मिलाकर जो सतह बनेगी वो एक क्या सतह बनकर आ रही होगी, ABCD। चारों त्रिकोण को मिलाकर एक सतह बनेगी
जो सतह दो के क्या हो गए आपके अपोजिट हो गए। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में बीच वाले के अपोजिट हमेशा ए बी सी डी मतलब जो त्रिकोणों को मिलाकर बना हुआ वही आएगा। क्लियर सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आने वाली फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट फिगर देखिए, फिगर नंबर 8। तो फिगर नंबर 8 में अगर हम बात करें, सेम वही क्वेश्चन है, बस अब ट्राइंगल की जगह इसमें क्या दे दिया गया है, स्क्वायर। तो हम जो सिंपल निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, इसमें क्या करा गया है, अगर हम 2 के अपोजिट निकालें तो 2 के अपोजिट जो आपका आएगा 1 आएगा, सिंपल सी बात है, आसान है। 3 के अपोजिट क्या आएगा 5, ये भी आसान है। बस ध्यान रखना है जो बीच वाला नंबर है इसके अपोजिट हमेशा क्या आएगा। तो इन दोनों नंबर, इन सब को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, ये जो सी है यहाँ पे गलत बन गया चित्र, यहाँ पे पिक्चर ऐसे बनेगी और यहाँ पर आपका सी लिखा होगा, ठीक है। पिक्चर क्या बनेगी, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर सी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चित्र बनकर आएगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो जो 4 होगा, 4 के जो अपोजिट आएगा वो क्या आएगा, ए बी, ये जो फिगर बनकर आएगी ये एक अपोजिट फिगर होगी 4 के आने वाली, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट फिगर आती है। अगले अगर हम फिगर की इम्पोर्टेंट फिगर की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम अगले फिगर के इम्पोर्टेंट की बात करें, थोड़ा इसे रफ कर लेते हैं जो लिखा गया है। ध्यान से चीज़ों को समझिए, एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में पेपर में आने वाली। तो अगर हम आगे की चीज़ों के ऊपर बात करें तो ये भी फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये बहुत आसान है निकालना कि जो 2 है, 2 के अपोजिट क्या होगा 3, 4 के अपोजिट क्या होगा 1। अब बच्चे हमारी 2 साइड, तो 2 साइड हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए, इन दोनों को जोड़कर एक साइड बनाइए, ये बनकर आएगी। इन दोनों को जोड़कर एक साइड बनाइए जो ये आएंगे, और ये दोनों साइड जो बनकर आएंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत, मतलब अपोजिट होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टाइप बनती है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, कैसा चित्र बनकर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम अगले चित्र के ऊपर बात करें, चीज़ों को ध्यान से समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट चित्र हैं जो आपके पेपर में आते रहते हैं। हम अगले चित्र के ऊपर अगर हम बात करें, देखिए जो अगला चित्र है ये भी सेम उसी के जैसा चित्र है, ध्यान से समझें। देखिए वही चीज़ है, इन दोनों, ये 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा 4। अब इन दोनों को मिलाकर एक साइड बनेगी, वो साइड क्या होगी ए और सी। इन दोनों को मिलाकर एक साइड बनेगी जो होगी बी और डी, और ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। तो ये आपका ओपन डाइस का बेसिक होता है। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे हमें ये पता करना है कि इस पासे को बंद करने का तो कौन सा पासा बनेगा, तो सबसे पहले अपोजिट निकाल। तो अगर मैं अपोजिट निकालूं तो 1 के अपोजिट क्या आ रहा है मेरा 3। अगर मैं 2 के अपोजिट निकालूं तो 2 के अपोजिट क्या आ रहा है आपका 4। अब बचा क्या, 6 के अपोजिट क्या होगा आपका 5। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सतह अपोजिट होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। अब अगर मैं पहले वाला पासा चेक करूं तो पहले वाले पासे में अगर आप चेक करें तो आपको 2 दिख रहा है, तो 4 भी दिख गया। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 के अपोजिट 4 है तो 4 दिखना नहीं चाहिए, या 2 दिखेगा या तो 4 दिखेगा। अब यहाँ पे दोनों दिख गए। ऑप्शन नंबर बी में बात करूँ तो देखिए 6 और 5 एक साथ दिख गए, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर अगर मैं बात करूँ, देखो 2 दिख रहा है तो आपका 4 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 1 नहीं दिख रहा है, और 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा।
डी देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 और 5 एक साथ दिख गए, तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा नहीं होगा। तो समझ में आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 27 किस तरीके से हमने डील करा। सबसे पहले अपोजिट निकालिए, अपोजिट जैसे ही आपका निकलेगा उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर हम इसके ऊपर बात करें, देखिए अब अगर हम बात करें तो हम इसको देखें तो हमें ये पता चल रहा है ट्रायंगल के अपोजिट एक बराबर का निशान है, ट्रायंगल के अपोजिट बराबर का निशान है, डिवाइड के अपोजिट माइनस का निशान है, और मल्टीप्लाई के अपोजिट प्लस का निशान है। क्लियर सी बात, ये हमने निकाल लिया। अब हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला गलत इसलिए होगा ऑप्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ दिख गए। क्लियर सी बात। अगले ऑप्शन के ऊपर देखें तो ऑप्शन नंबर बी में ट्रायंगल और इक्वल का निशान एक साथ दिख गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में अगर मैं देखूं, मुझे ट्रायंगल दिख रहा है तो बराबर का निशान नहीं दिख रहा, डिवाइड का निशान दिख रहा है तो मुझे माइनस का निशान नहीं दिख रहा, ट्रायंगल दिख रहा है, मल्टीप्लाई का निशान दिख रहा है तो प्लस नहीं दिख रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट होगा। डी क्यों नहीं होगा, तो देखिए डिवाइड और माइनस एक साथ दिख गए, इसलिए ये दोनों आंसर, ये तीनों आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आज के टाइम में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए हमें ये निकालना है। अगर हम बात करें कि इस वाली फिगर के अपोजिट ये होगा, मतलब हम कहें एक सर्कल है जो स्क्वायर अंदर आ रहा है, उसके अपोजिट है बराबर का निशान, एक इस तरह से बना हुआ है, उसके अंदर लाइनें हैं, उसके अपोजिट जो आएगा उसके एक स्क्वायर अंदर आएगा। और अगर हम बात करें जो एक पॉइंट है जिसके अंदर उसके अपोजिट आएगा मल्टीप्लाई के निशान वाला स्क्वायर का। क्लियर, तो ये आपका अपोजिट का बना। क्लियर सी बात। ये आपके अलग अलग खाने बन गए जिनके ये अपोजिट आने वाला अपोजिट नंबर है। अब अगर मैं चेक करूं ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें, आपको एक ये वाले सर्कल दिख रहा है तो इक्वल निशान नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो सर्कल के अंदर डॉट नहीं दिख रहा, और ये दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये राइट होगा। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ये मेरा आंसर क्यों नहीं होगा, तो स्क्वायर और ये एक साथ दिख गया, ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए। ये वाला मेरा क्यों नहीं होगा, एक सर्कल और स्क्वायर एक साथ दिख गए, नहीं मतलब बराबर का निशान, ये नहीं होगा। और ये दोनों फिगर हमारी एक साथ दिख गई। अगर हम इसके ऊपर बात करें तो ये दोनों एक साथ दिख गए जो नहीं दिखने चाहिए थे, तो इसका मतलब ये भी मेरा राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए राइट होगा। अपोजिट देखना, देखो दो साइड जो अपोजिट होंगे उनमें से एक ही साइड आपको दिखने चाहिए बस। जो अगर आपने अपोजिट निकाल लिया तो एक ही साइड आपको अपोजिट दिखनी चाहिए, उसके अलावा आपको देखने नहीं है, और आप सब क्वेश्चन बना पाएंगे आसानी से। बहुत आसान चीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर हम इसमें बात करें तो 2 के अपोजिट आपका 4 होगा, 1 के अपोजिट आपका 6 आ रहा होगा, और 5 के अपोजिट आपका 3। चेक करते हैं क्या होगा। अब ऑप्शन नंबर ए में देखें तो आपका देखिए 3 दिख रहा है। पहले हम चेक कर लें, 2 के अपोजिट 4, 1 के 6, 5 के 3। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो आपका 3 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा है तो 1 दिख गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत।
बी में देखिए 5 और 3 एक साथ दिख गया, ये गलत, क्योंकि जो चीज़ अपोजिट है वो एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। 2 और 4 दिख गया ऑप्शन नंबर सी में, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। चीज़ को समझिए, एक एक चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ से हम इसके अपोजिट क्या निकालेंगे, तो एफ के अपोजिट आपका आ गया बी, ई के अपोजिट आपका हो गया सी, और ए के अपोजिट हो गया आपका डी। ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया क्योंकि एफ और बी एक साथ दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट हो जाएगा क्योंकि एफ और बी एक साथ दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी भी एक साथ कट हो जाएगा क्योंकि डी और ए एक साथ दिख रहे हैं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्यों, क्योंकि एफ दिख रहा है तो आपका बी नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है तो आपका सी नहीं दिख रहा है, डी दिख रहा है तो आपका ए नहीं दिख रहा है। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के ऊपर, तो एक ब्लैंक के अपोजिट दूसरा ब्लैंक होगा। थोड़ा मैं इसके लिए ब्लैक मार्कर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो एक ब्लैंक के अपोजिट दूसरा ब्लैंक आ रहा होगा। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर बात करें तो दूसरे इन दोनों ब्लैंक के अपोजिट एक दूसरे का ब्लैंक होगा। तीसरे में अगर बात करूं, जो ये वाले फिगर है बीचों बीच वाले, जिसके बीच में एक सर्कल आ रहा है, उसके अपोजिट जो फिगर बनकर आएगी वो आपकी एक फिगर ये वाली बनकर आएगी, जिसमें ये चीज़ तो आपकी डार्क होगी और ये अपोजिट डार्क, एक ऐसे फिगर बनकर आनी चाहिए। अब ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ये फिगर आपकी नहीं बन रही है, बी में देखें तो ये फिगर नहीं बन रही है, सी में देखें तो ये दोनों फिगर आपकी बन रही है ये वाली, मगर ये दोनों फिगर एक साथ दे दी गई तो इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट। क्लियर सी बात है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपके करने होते हैं। नेक्स्ट जो फिगर आती है वो काउंटिंग ऑफ डाइस की आती है। तो देखो, जब भी आपकी एक ऐसे फिगर आएगी और इसमें पूछा जाएगा कि आपके नंबर ऑफ डाइस कितना है, तो आपके जब भी ऐसे फिगर आए तो आपको हमेशा क्या करना है, जितने ये टेबल जितने डाइस लिखे हों गिनती से ये आपकी कितनी श्रृंखलाएं दे रखे हैं देखेंगे। एक, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर के लिखी है, ये आपके 3, ये 4 और ये 5। टोटल बिल्डिंग कितने दे रखे हैं आपके, 5। तो क्या करना है, 1 से लेकर जितनी बिल्डिंग दे रखी है वहाँ तक की गिनती लिखिए, फिर उसकी गुणा उल्टा लिख दीजिए 5 4 3 2 1 और गुणा करिए। 5 आया, गुणा करेंगे 8, फिर 9, फिर 5, फिर इन सब को जोड़ दीजिए। टोटल नंबर ऑफ डाइस आपके निकल कर आ जाते हैं। क्या बताया, जितनी ये बिल्डिंग आपकी बन रही हूँ, जितनी आपकी ये बिल्डिंग बन रही है, ये वाली बिल्डिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कौन सी बिल्डिंग की बात करूँ, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 बिल्डिंग है। तो 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखूँ और उल्टा नीचे से 1 से 5 तक गिनती लिख के मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दूँ, आपके टोटल नंबर ऑफ डाइस निकल कर आ जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आ जाता है आपका निकल कर, ठीक है। एक अगर इसी में क्वेश्चन में अगर हम बात करें और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले मैंने रफ कर देता हूँ चीज़ को, एक एक चीज़ को समझिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो मैं आपका कलेक्शन लेकर आ रहा हूँ। एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए, बेस्ट नोट्स बनेंगे आपके, बहुत बढ़िया कलेक्शन आपका नोट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, चीज़ को समझिए। देखो, एक फिगर आपकी ये निकल कर आती है, तो ये भी एक अच्छी फिगर है जहाँ से आपके पेपर में निकल कर आ रहा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो एक सेकेंड रुकिए, मैं रफ़ कर लेता हूँ, अभी तक रफ़ नहीं हुआ है शायद, जल्दी से रफ़ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपका
ये रफ हो गया। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, वहाँ तक के नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे बिल्डिंग कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर लिखकर ऐड कर दीजिए। आपके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और चलो कल मिलते हैं फिर आपसे।